तो आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ का दूसरा पार्ट। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव? इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी डेमोक्रेसी में सिटीजन का कोई भी ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज़ का गठन करने के लिए स्वतंत्र होता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। इस फॉर्मल सेंस में हर कंट्री में अनेक पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 750 से अधिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। बट नॉट ऑल दिस पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। लेकिन ये सारी पार्टियां सीरियस कंटेंडर नहीं हैं। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। केवल मुट्ठी भर पार्टियां ही इलेक्शंस जीतने के लिए रेस में है एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार का गठन करने के रेस में है। सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन है कि कितने मेजर या इफेक्टिव पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है। In some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one-party systems. In China, only the Communist Party is allowed to rule. चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही रूल करने का अलाउ किया जाता है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। यद्यपि लोग पॉलिटिकल पार्टीज का गठन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, फिर भी इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम फ्री कंपटीशन को परमिट नहीं करती है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज टू compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power. किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अवश्य ही कम से कम दो पार्टियों को इलेक्शंस लड़ने के लिए अलाउ करनी चाहिए एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। कुछ कंट्रीज में पावर दो मुख्य पार्टियों के बीच प्रायः बदलती है। Several other parties may exist, contest elections and win a few seats in the national legislatures. कुछ अन्य पार्टियां एग्जिस्ट कर सकती हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं और कुछ सीटें भी जीत सकती हैं। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। लेकिन केवल दो मुख्य पार्टियों को ही सीरियस चांस मिलता है ऑफ विनिंग majority of seats to form government. Such party system is called two party system, और ऐसे पार्टी सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। The United States of America and the United Kingdom are examples of two party system. If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. यदि कई पार्टियां पावर के लिए compete करती हैं और दो से अधिक पार्टियां
के पास रीजनेबल चांस होते हैं ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, या तो अपनी स्ट्रेंथ पर, और इन अलायंस विद अदर्स, तो वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हम इसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। Thus in India we have a multi-party system. In the system the government is formed by various parties coming together in a coalition. इस सिस्टम में सरकार का गठन विभिन्न पार्टियों के द्वारा गठबंधन में एक साथ आने पर बनती है या होता है। यानी ये कहा जाए कि इस सिस्टम में गवर्नमेंट का गठन गठबंधन में एक साथ आने वाले विभिन्न पार्टियों के द्वारा किया जाता है। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. जब मल्टी पार्टी सिस्टम में अनेक पार्टियां इलेक्शंस लड़ने और पावर को विनिंग करने के पर्पस से हाथ मिलाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। तो इसे अलायंस या फ्रंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया देयर वर 3 such major alliances in 2004 parliamentary elections: the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance, and the Left Front. The multi-party system often appears very messy and leads to political instability. यानी मल्टी पार्टी सिस्टम्स के कारण प्रायः पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक इसी समय ये सिस्टम कई किस्म के इंटरेस्ट और ओपिनियंस को अलाउ करती हैं। सो विच ऑफ दिस इज बेटर? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time, depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics, and its system of elections. This cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. हर कंट्री एक ऐसी पार्टी सिस्टम को डेवलप करती है जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. एग्जाम्पल के लिए, यदि इंडिया ने एक मल्टी पार्टी सिस्टम को इवॉल्व किया है तो यह ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने बड़े कंट्री में सोशल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को आसानी से 2 या यहाँ तक कि 3 पार्टी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। कोई भी सिस्टम सभी कंट्री और सभी सिचुएशंस के लिए आइडियल नहीं है। नाउ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो फेडरल सिस्टम। वैसी डेमोक्रेसीज जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वैसी डेमोक्रेसीज 2 प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज को हैंडल करती हैं। पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन।
This is the case in India as well. There are some country-wide parties which are called national parties. These parties have their units in various states, but by and large all the units follow the same policies, programs and strategy that is decided at the national level. लेकिन ऐसे सभी यूनिट्स सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जो नेशनल लेवल पर डिसाइड की जाती हैं. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. कंट्री के हर पार्टी को इलेक्शंस कमीशंस में रजिस्टर करना पड़ता है. While the commissions treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. जब कमीशन सभी पार्टियों को समान रूप से ट्रीट करती हैं तो यह कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ भी ऑफ़र करती हैं टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़, बड़े और एस्टेब्लिश पार्टीज़ को. दिस पार्टीज़ आर गिवन ए यूनिक सिंबल. और ऐसी पार्टियों को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है. Only the official candidates of that party can use that election symbol. और केवल उस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स ही उस इलेक्शन सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं. Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. वैसी पार्टियां जिसे यह प्रिविलेज मिलती है यानी सुविधाएं मिलती है एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ और कुछ अन्य स्पेशल फैसिलिटीज़ को इलेक्शन कमीशन के द्वारा मान्यता दी जाती है. दैट इज़ वाई दिस पार्टीज़ आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़. इसलिए ऐसी पार्टियों को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है यानी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है. The Election Commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party. Elections Commission ने वोट्स और सीट्स के प्रोपोर्शन के क्राइटेरिया को लेट डाउन किया है. दैट अ पार्टी मस्ट गेट, जिसे पार्टी को अवश्य हासिल करनी चाहिए या पार्टी के पास अवश्य ही होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए. अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी. वह पार्टी जो कम से कम टोटल वोट्स का 6% सिक्योर करती हो इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यानी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में, एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स और एटलीस्ट 2 सीट जीतती हो, इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी. उन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है. A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as a national party. वैसी पार्टियां जो एटलीस्ट टोटल वोट का 6% लोकसभा इलेक्शंस में सिक्योर करती हों और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स और 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस में एटलीस्ट 6% वोट हासिल करती हों एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और एटलीस्ट यानी कम से कम लोकसभा में 4 सीटें जीतती हों, उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है यानी उसे मान्यता दी जाती है. अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन there were 6 national recognized parties in the countries in 2006. और इस क्लासिफिकेशन के अनुसार 2006 में कंट्री में 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हुई. दैट इज लर्न
something about each of these parties. Indian National Congress, and INC, popularly known as the Congress Party, one of the oldest parties of the world, founded in 1885 and has experienced many splits, played a dominant role in India politics at the national and state level for several decades after India's independence. Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पार्टी ने मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की मांग की. रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977. 1977 तक सेंटर में रूलिंग पार्टी एंड देन फ्रॉम 1980 to 1989 और 1980 से 1989 तक. आफ्टर 1989 के बाद इट्स सपोर्ट डिक्लाइंड बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट. लेकिन ये प्रेजेंट रहना जारी रखा है थ्रू आउट द कंट्री, cutting across social divisions. A centrist party in its ideological orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker sections and minorities, supports new economic reforms but with a human face, emerged as the largest party with 145 members in the Lok Sabha elections held in 2004. Currently leads the ruling United Progressive Alliance coalition government at the center. And next is Bharatiya Janata Party, founded in 1980 by reviving the erstwhile Bharatiya Jana Sangh. Wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values. Cultural nationalism is an important element in its conception of Indian nationhood and politics. Wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion, and ban on religious conversions. Its support base increased substantially in the 1990s, earlier limited to north and west and to urban areas. The party expanded its support in the southeast, the northeast and to rural areas. Came to power in 1998 as the leader of the National Democratic Alliance, including several state and regional parties. Lost elections in 2004 and is the principal opposition party in the Lok Sabha. Now Bahujan Samaj Party, BSP, formed in 1984 under the leadership of Kansi Ram, seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivasis, OBCs and religious minorities. Draws inspiration from the ideas and teachings of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, Periyar Ramaswamy Naicker and Baba Saheb Ambedkar. Stands for the cause of securing the interest and welfare of the Dalits and oppressed people. It has its main base in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi
and Punjab. Formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different times. In the Lok Sabha elections held in 2004, it polled about 5% votes and secured 19 seats in the Lok Sabha. And next, Communist Party of India, Marxist, CPIM, founded in 1964, believes in Marxism, Leninism, supports socialism, secularism and democracy, and opposes imperialism and communalism. Accept democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India. Enjoys strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor. Factory workers, farmers, agricultural laborers and the intelligentsia. Critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country. Has been in power in West Bengal without a break for 30 years. In 2004 elections, it won about 6% of votes and 43 seats in the Lok Sabha. Currently supports the UPA government from outside without joining the government. And next, Communist Party of India, CPI, formed in 1925, believes in Marxism, Leninism, secularism and democracy, opposed to the forces of secessionism and communalism. Accept parliamentary democracy as a means of promoting the interest of the working class, farmers and the poor. Became weak after the split in the party in 1964 that led to the formation of the CPIM और जिसके कारण CPIM का गठन हुआ. Significant presence in the states of Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Its support base had gradually declined over the years. It secured about 1.4% votes and 10 seats in the 2004 Lok Sabha elections.